A very good morning, dear students. Today we will continue same lesson number 8, rural livelihood. In previous class we had discussed about the story of Shekhar. Today we will discuss about the story of Ramalingam and Karuthama. Let's start our topic. In addition to land, Ramalingam's family owns a राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। यानी कि इसका मतलब है कि जो रामालिंगम है उसके पास अपने ओवन लैंड होने के साथ साथ वो क्या करता है, उसकी एक राइस मिल भी है और एक शॉप भी है जिसमें वो क्या करता है, सेल क्या करता है, सीड्स और जितने भी फर्टिलाइजर हैं जो क्रॉप्स में डालते हैं उनकी क्या है, उसकी एक शॉप है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ द ओवन मनी एंड ऑल्सो बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। अब वो जो उसकी राइस मिल है उसको ऑपरेट करने के लिए वो क्या करता है, अपना कुछ मनी इन्वेस्ट करता है और बाकी क्या है वो क्या करता है, गवर्नमेंट बैंक से क्या करा है उसने, उस मिल को रन करवाने के लिए क्या है, कुछ बोरोइंग कहाँ से की है, बैंक से। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। अब वो जो पैडी है वो अपने कलपट्टू विलेज के जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनसे खरीदता है और कुछ उसके जो नियर बाय जो विलेजेस हैं वहाँ के छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनसे क्या करता है, पैडी खरीदता है। The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. This give them a substantial income. वो जो राइस की जो मिल है वो क्या करता है, अपनी राइस मिल से क्या करता है, राइस को क्या करता है, टाउन्स के जो नियर बाय जो उसके टाउन्स या सिटीज़ है वहाँ के ट्रेडर्स को बेचता है, जिससे उसको क्या मिलती है, एक इनकम मिलती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं या फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन कैसी है। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम। यानी कि इंडिया में क्या है, 3 टाइप्स के क्या है, फार्मर्स हैं। कुछ फार्मर्स कैसे हैं, बिल्कुल तुलसी की तरह, जो कैसे हैं, लैंडलेस लेबर हैं, जो क्या है दूसरों के लैंड पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क परफॉर्म करते हैं। फिर दूसरे स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, जिसके पास क्या अपने कुछ छोटे छोटे लैंड से जिनमें वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं। फिर कुछ फार्मर्स कैसे हैं, रामालिंगम के जैसे, जिनके पास क्या बहुत सारे एकड़ से हेक्टेयर्स लैंड है जिसपे क्या है अदर लैंडलेस लेबर्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क परफॉर्म करते हैं। इन इंडिया नियर बाय 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। यानी कि इंडिया में क्या है, जो 5 रूरल फैमिलीज़ में से 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कैसी हैं, लैंडलेस लेबरर हैं, जो कि क्या करती हैं, दूसरे के लैंड पे एग्रीकल्चरल टास्क परफॉर्म करती हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। यानी कि वो क्या है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो क्या है, अदर पीपल्स के फील्ड पे डिपेंड करती हैं। वो उनके फील्ड्स में काम करते हैं जो कि क्या है, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर में ओवन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। यानी कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो लैंडलेस लेबर हैं जो दूसरों के फील्ड पे एग्रीकल्चरल टास्क परफॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे लेबर्स हैं जिनका क्या है, बहुत ही छोटे क्या है, जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड है। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज़ बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। अब जो कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतनी छोटी छोटी लैंड्स हैं कि जिनसे क्या है, उनकी जो क्या है, जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप। इंडिया में क्या है, ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या है, 80% है। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगम। सिर्फ क्या है, 20% ही जो फार्मर्स हैं वो किसकी तरह, रामालिंगम की तरह, जिनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी क्या है, लैंड है, बहुत एकर्स या हेक्टेयर्स में जिनके पास क्या है, लैंड है। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो ये जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं ये क्या है, अपना जो भी इनका प्रोडक्ट है उनको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट में बेचने के साथ साथ इनके कुछ क्या होते हैं, सम साइड बिजनेस होते हैं, जैसे कि इनकी कुछ शॉप्स होती है, जैसे रामालिंगम की है पेस्टिसाइड या सीड्स की शॉप, या ये मनी लैंडिंग करते हैं। यानी कि जो भी स्मॉल ट्रेडर्स है उनको क्या करते हैं, मनी लोन एज अ लोन प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कुछ ट्रेडर्स है, या फिर किन्हीं की क्या है, स्मॉल फैक्ट्रीज भी हैं, जैसे रामालिंगम के पास है एक राइस मिल।
वी हैव लुक एट फार्मिंग इन कलपट्टू। अभी हमने क्या किया, जो कलपट्टू विलेज था उसमें देखा फार्मिंग, 3 काइंड्स की फार्मिंग देखी। जैसे एक करती है तुलसी, किसी दूसरे के फील्ड में काम करती है, वो क्या एक लैंडलेस लेबर है। फिर हमने शेखर की स्टोरी डिस्कस करी, जिसके पास क्या सिर्फ अपनी ओवर नीड्स को फुलफिल करने के लिए छोटा लैंड है। और एक देखा हमने रामालिंगम, जिसके पास क्या बहुत हेक्टेयर्स या एकर्स में क्या है लैंड है, और उसमें अदर जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इस टाइप की हमने फार्मिंग देखी कलपट्टू विलेज में। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एट्सेट्रा। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे पीपल क्या है फार्मिंग के अलावा क्या करते हैं, कुछ अदर जो टास्क है वो भी करते हैं। जैसे फॉरेस्ट कलेक्शन, यानी कि फॉरेस्ट से वो क्या करते हैं फायरवुड कलेक्ट करते हैं, या लीव्स कलेक्ट करते हैं अपने एनिमल्स के लिए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट या फिशिंग, ये सारे काम क्या करते हैं, ये सारे काम भी क्या होते हैं रूरल एरियाज़ में होते हैं। इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया में कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या है बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम दी फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फार्मिंग और फॉरेस्ट कलेक्शन दोनों ही क्या है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उनकी लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। वहाँ के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, महुआ कलेक्ट करते हैं, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। यहाँ के जो पीपल हैं वो फॉरेस्ट से क्या करते हैं, महुआ, तेंदू लीव्स या हनी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं टाउन की जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको बेचते हैं, जिससे उन्हें क्या है एडिशनल इनकम रिसीव होती है। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन में बी दी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि क्या करते हैं मिल्क भी बेचते हैं, जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोऑपरेटिव कोई डेयरी है वहाँ पे क्या करते हैं अपनी जो उनको काऊ से जो मिल्क मिलता है उसको क्या करते हैं वहाँ पे बेचते हैं। ये भी क्या है इनका एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। इन दी कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के किनारे वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। यहाँ पे कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या है वो क्या करते हैं फिशेस को कैच करते हैं। लेट्स अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पारिविलन हु लिव इन अ पुडुपेट अ विलेज क्लोज टू कलपट्टू। तो कलपट्टू के ही नियर में एक विलेज है पुडुपेट, यहाँ पे एक फैमिली है अरुणा और पारिविलन। ये कहाँ है, सी कोस्ट के किनारे एक विलेज है पुडुपेट। यहाँ पे ये क्या करते हैं फिश को कैच करके क्या है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ अरुणा एंड पारिविलन, हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।